हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मौर्य पीरियड। ये महत्वपूर्ण है। आईएएस, पीसीएस, जेआरएफ नेट, पीजीटी, टीजीटी, DSSB और अन्य वनडे एग्जाम की परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई थी। द फर्स्ट इंडियन एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड इन बाई हर्षा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बाई कनिष्क, ऑप्शन सी बाई समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का जिस ग्रंथ में विशेष रूप से वर्णन किया गया है वह है ऑप्शन ए भास्का, ऑप्शन बी शूद्रक का, ऑप्शन सी विशाखदत्त का, ऑप्शन डी अश्वघोष का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विशाखदत्त। इन्होंने मुद्रा राक्षस को लिखा था, एक बुक थी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडो कोट से किसने पहचाना? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी स्मिथ, ऑप्शन सी आर.के. मुखर्जी, ऑप्शन डी डॉक्टर भंडारकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विलियम जोन्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सैंडो कोट्स और सिकंदर महान की बैठक का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए प्लिनी, ऑप्शन बी जस्टिन, ऑप्शन सी स्ट्रेबो, ऑप्शन डी मेगस्थनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जस्टिन। अगला प्रश्न, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी राजा जनक। सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? Which aspect has been highlighted in कौटिल्य अर्थशास्त्र? ऑप्शन ए इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी पॉलिटिकल पॉलिसीज, आर्थिक राजनीतिक नीतियां, ऑप्शन सी रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन, ऑप्शन डी सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियां, पॉलिटिकल पॉलिसीज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन ए कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी बादशाहीन के कामसूत्र, ऑप्शन डी तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल, ऑप्शन डी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इनकी तुलना मैकियावेली से की जाती है। अगला प्रश्न, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। द एंशियंट प्लेस ऑफ बुलंदी बाग वाज, ऑप्शन ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। इसको कुसुमपुर भी बोला जाता है। अगला प्रश्न, शिलालेख जो साबित करते हैं कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। ऑप्शन ए कलिंग अभिलेख, ऑप्शन बी अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी अशोक का सोपारा अभिलेख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन एक शासक था और इसका ये जूनागढ़ अभिलेख 150 AD का है। ये प्रशासन से संबंधित लेख है और बाद के शासकों का भी इस जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख है। अगला प्रश्न, सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी रणजीत सिंह, ऑप्शन डी शिवाजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक। अशोक ने अपनी नीतियां अभिलेखों में खुदवाई। ये अभिलेख कई प्रकार के हैं और राज्य के कई हिस्से में मिलते हैं।
भिन्न भिन्न स्थानों पर। इसमें उसकी धार्मिक, उसकी राजधर्म कैसा होना चाहिए, इसके बारे में उसने बात किया है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के शासनकाल के दौरान तीसरी बौद्ध संगीत का उल्लेख है? सोर्सेज है 1 अशोक के अभिलेख, 2 दीपवंश, 3 महावंश, 4 दिव्यावदान। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये कूट का प्रश्न है, जरा ध्यान से ऐसे प्रश्न किया करिए। आइए, इसमें दूसरा दीपवंश और महावंश, इसमें अशोक के शासनकाल के दौरान तीसरी बौद्ध संगीत का उल्लेख मिलता है। अब देखिए दूसरा और तीसरा किस कूट में है? ऑप्शन बी में है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रज्जुक था, रज्जुकवाद। ऑप्शन ए चोल साम्राज्य में व्यापारी, एक ट्रेडर्स इन द चोला किंगडम। ऑप्शन बी मौर्य शासन के अधीन अधिकारी। ऑप्शन सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग। ऑप्शन डी शक सेना में अधिकारी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मौर्य शासन के अधीन अधिकारी। इसका उल्लेख अशोक के दीर्घ शिलालेख लार्ज रॉक एडिक्ट में तीसरे अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। ये राजस्व से संबंधित अधिकारी था रज्जुक, और राज्याभिषेक के 26वें वर्ष इसको न्याय के भी अधिकार दिए गए, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अन्य भाषाओं का भी प्रयोग है, लेकिन सामान्यतः प्राकृत भाषा में अधिक लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, ब्राह्मी लिपि का उच्चारण किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? सबसे पहले ऑप्शन ए पत्थर की मिट्टी पर ऑन द स्टोन स्लैब्स, मोहरों पर ऑन द सील्स, ऑप्शन सी स्तंभों पर ऑन पिलर्स, ऑप्शन डी ऑन द कॉइन सिक्कों पर। इसका सही आंसर है पत्थरों की पट्टी पर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? हु वाज द फर्स्ट टू रीड द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका? ऑप्शन ए व्हीलर, ऑप्शन बी रॉबर्ट सीवेल, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी कोड्रिंग गेटन। बड़ा कठिन नाम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप। ये कुछ प्रश्न थे। आपने हमारा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।